दोस्तों शिक्षक भर्ती पे चल रहा विवाद का निर्णय हो गया है। जी हाँ दोस्तों, 69 शिक्षक भर्ती के सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्णय हजारों शिक्षकों के लिए खुशखबरी। दोस्तों चलिए विस्तार से पूरी जानकारी आपको मैं देता हूँ। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलाहाबाद कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती के मेरिट लिस्ट रद्द करके 3 महीने में दोबारा नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया था। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन आदेश जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य सरकार और दोनों पक्षों के आदेश जारी किया है कि इन मामलों की आखिरी लिखित रूप में सबमिशन जमा करे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद दिए गए हाई कोर्ट के फैसले के लिए अध्ययन करेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट फैसले के चुनौती देने वाले याचिकाओं पर स्थगन आदेश देने का सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को लिखित रूप में अपनी दलीलें पेश करने की आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने आरक्षण में हुई गलती को स्वीकार किया। तो सरकार ने आरक्षण पहले हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल आधार पर लगाने को लेकर गलती स्वीकार की है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट के फैसले का अध्ययन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट 69,000 शिक्षक भर्ती नया फैसला सुनाने का निर्णय लिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा लिए गए अपने निर्णय में जो कि जून 2020 और जनवरी 2022 के सिलेक्शन लिस्ट के रद्द करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नई मेरिट लिस्ट जारी करने के लिए दिया था और कहा था कि 2019 में शिक्षक भर्ती परीक्षा के आधार पर शिक्षकों के लिए नई सिलेक्शन लिस्ट 3 महीने में जारी करे। हाई कोर्ट द्वारा अपने आदेश में यह भी कहा था कि अगर कोई आरक्षित वर्ग का कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के बराबर मेरिट हासिल करता है तो उसका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में ही किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण नियमों में गड़बड़ी को माना था। साथ ही नए सिरे में मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश सरकार को दिया था। इसके लिए 3 माह का समय लिया गया था। हाई कोर्ट ने साफ कहा था कि अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का प्रतीत मेरिट में आधार का सामान्य कैटेगरी में आ जाता है तो फिर से आरक्षित श्रेणी में नहीं माना जाएगा। इस फैसले के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती के बीच हुई अभ्यर्थी लगातार आंदोलन। तो शिक्षा मित्र समायोजक रद्द होने के बाद लगभग 1.5 लाख पदों का सहायक अध्यापक पद रिक्त होने के बाद नई भर्ती निकाली गई थी जिसमें पहली भर्ती 2018 में 58,500, फिर दूसरी भर्ती 2019 में 69,000 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी किए गए थे। अभ्यर्थियों द्वारा बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का पालन न करने के कारण कोर्ट चले गए थे। आरक्षण का पूरा लाभ न दिए जाने के कारण हाई कोर्ट और नेशनल ओबीसी कमिश्नर में भी शिकायत की गई थी। जनवरी 2019 में सहायक अध्यापक परीक्षा का आयोजन किया गया था जिसमें लगभग 4 लाख आवेदन फॉर्म भरे गए थे दोस्तों, जिनमें से लगभग 4.5 लाख परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसमें 2020 में रिजल्ट जारी किया गया था जिसमें लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थी पास हुए थे। सितंबर 2020 में 69,000 शिक्षक भर्ती के लगभग 19,000 पदों का आरक्षण घोटाले का आरोप लगाया था। हालांकि स्थगन आदेश मिलने के बाद सामान्य श्रेणी के शिक्षकों को राहत मिली है, लेकिन अब इस केस का निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा। केस का सुनवाई 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा। दोस्तों ये रही कुछ जानकारी। जैसे ही आपको 23 अगस्त के बाद की जानकारी आएगी इस चैनल पर देखने को मिलेगा। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट योजना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।